एवरीवन, क्या आप किसी ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं जहां पर वीजा अप्रूव होने के बाद में आप अपनी ट्यूशन फी पे करते हैं और साथ ही में जो आपके फंड्स हैं वो आपकी कोई भी थर्ड पार्टी शो कर सकती है आपके बिहाफ पर, जहां पर आपको किसी भी और तरह की रिस्ट्रिक्शन या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन सी कंट्री है जहां पर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, वीजा अप्रूव होने के बाद में अपनी ट्यूशन फी पे कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक स्मार्ट। माय नेम इज अंजना ठाकुर वर्मा। मैं बात कर रही हूँ यूएसए की। जी हाँ, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपका वीजा पहले अप्रूव होता है और ट्यूशन फी आप बाद में पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एंड सेकेंडली हम बात करेंगे स्टडी वीजा प्रोसेस की। अगर आप यूएसए में अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीजा पर, जो कि F1 कैटेगरी वीजा है, जहां पर 5 इयर्स का वीजा आपको ग्रांट किया जाता है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आफ्टर +2 देखें, आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स देखें, तो मिनिमम एक्सपीरियंस और मिनिमम जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर +2 अगर 2 to 3 इयर्स का मिनिमम गैप आपका है तो आप जेन्युइन जस्टिफिकेशन के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में हमने बोला इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो टोफल एंड आइल्स आप दोनों के साथ में एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट अगर मैं बात करूं आफ्टर +2 तो 6 ओवरऑल नॉट लेस देन 5.5 के साथ अप्लाई करें। टोफल में ओवरऑल 80 स्कोर मिनिमम के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक कोर्स प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड है या आईटी रिलेटेड है। कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए आपकी लैंग्वेज एबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, 6 ईच की भी हो सकती है आइल्स में, और टोफल में आपकी ओवरऑल 90 या फिर 99 की भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन हम देखें, आफ्टर ग्रेजुएशन भी अगर आपका मिनिमम 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, गैप है, जेन्युइन जस्टिफिकेशन के साथ सैलरी स्लिप्स और एक्सपीरियंस अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और परसेंटेज की अगर मैं दोनों केसेस में बात करूं आफ्टर +2 आफ्टर ग्रेजुएशन, तो अगर फर्स्ट डिवीजन आपकी है, मिनिमम 60% आपके हैं, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी के साथ में ऐड ऑन करेंगे, अगर मास्टर्स के लिए आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप MCA के लिए जाते हैं, IT में जाते हैं, किसी भी मास्टर प्रोग्राम में जाते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर रिक्वायरमेंट है तो GMAT की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो भी आप कंप्लीटली अपना एग्जाम क्लियर करके जिसमें ओवरऑल 100 अबव स्कोर के साथ में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कंप्लीटली एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं स्टडी वीजा प्रोसेस की। हमने बात की क्राइटेरिया आपका क्लियर है, आपने एडमिशन अप्लाई किया आफ्टर असेसमेंट और एडमिशन आपका अप्रूव हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ऑफर लेटर आपका इशू हो गया। ऑफर लेटर इशू करवाने के लिए आपको मिनिमम डिपॉजिट भी करना पड़ता है, जो कि $45 to $75 मिनिमम फी होती है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो आपको वेव ऑफ करती है, जिसमें आपके ऑफर लेटर चार्जेस नहीं होते हैं। अगेन ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो जब आपको ऑफर इशू हो गया, ऑफर इशू होने के बाद में सेकेंड जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है वो है फंड्स की एंड SOP की। अब हमने डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिए, यूनिवर्सिटी ने चेक भी कर लिया, हम एलिजिबल भी हो गए। SOP में भी आप ये मेंशन करते हैं कि आपने यही कंट्री, यही कोर्स, यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज की और आपका जो फाइनेंस है आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप SOP में क्लियर करते हैं। साथ ही में आप फंड्स जो कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे शो करती है वो भी अटैच करवाते हैं, जो कि मैंडेटरी है, बिकॉज उसी के बाद में आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इशू होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। SOP एंड फंड्स आपने सबमिट करवा दिया और अप्रूवल यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाता है और साथ ही में आपका I-20 जो डॉक्यूमेंट मेन है वो इशू हो जाता है। अब सिमिलरली जैसे हमने एडमिशन फी की बात की थी, वैसे ही I-20 में भी कभी कभी यूनिवर्सिटी वेव ऑफ करती है और समटाइम्स I-20 के भी आपको चार्जेस पे करने होते हैं, जो मिनिमम $200 के अप्रोक्सीमेटली ही रहते हैं। इसी के साथ में जब I-20 आपका इशू हो जाता है फंड्स एंड SOP के बिहाफ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका सर्विस फी। आपको सर्विस फी भी ऑनलाइन पे करना है। अब सर्विस फी जब आप पे करते हैं वो किस
पर्पस के लिए पे करते हैं। सो बेसिकली जब आप यूएसए में एंटर होते हैं, किस पर्पस के लिए जाते हैं, कौन सी वीजा कैटेगरी में जाते हैं, वो सारा बायोडाटा आपका इमिग्रेशन जो प्रोफाइल आपकी बनती है वहाँ पे अपडेट होता है, ताकि इन फ्यूचर आपका बायोडाटा और सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पर रहे जिसकी आप पेमेंट करते हैं, दैट इज $350। सो ये है आपकी सर्विस फी जो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है। इफ इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इंटरव्यू है क्लियर नहीं होता किसी भी रीजन की वजह से, तो इसी सर्विस फी पे आप रीअप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी फी पे करके। सो लास्ट जो आपका अमाउंट है वो है एम्बेसी फी, दैट इज $160। ये भी आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अपने लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं एम्बेसी के साथ में, एम्बेसी जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट करती है वो आपको जो भी नोटिफाई करती है कि आपकी इस डेट पे इस एरिया में इंटरव्यू होगा, आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है, बिकॉज ये फिजिकल इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू को लेके भी काफी एप्लीकेंट्स के डाउट्स होते हैं कि बहुत ज्यादा टफ होता है, सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, आप जेन्युइन स्टूडेंट है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो भी जेन्युइन है, फंड्स में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं। मिनिमम जो टाइमलाइन होती है वो 1 to 2 मिनट्स की होती है ओनली, मैक्सिमम आपकी 3 to 5 मिनट्स का इंटरव्यू भी हो सकता है, वो एम्बेसी ऑफिसर पर ही डिपेंड करता है। सो आई सजेस्ट ये एक ऐसी कंट्री है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मिनिमम क्राइटेरिया को मीटअप कर सकते हैं और फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल है, जो सोचते हैं कि पहले वीजा आ जाए उसके बाद में हम जो है अपनी फी पे करना चाहते हैं, और अगर फंड्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, एसओपी में प्रॉब्लम है, तो थिंक स्मार्ट की तरफ से आपको वो भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। सो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो लास्टली जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसी के बाद सेम डे आपका वीजा अप्रूवल आ जाता है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करती है कि आपको कितने इंस्टॉलमेंट में फी पे करनी है, बिकॉज मिनिमम फी की जो डिमांड है वो 6 मंथ्स की फी जो है वो ही यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है। कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी आपसे जो फी है उसकी डिमांड बाद में करती है, पहले आप ट्रैवल कर जाते हो यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी आप विजिट करते हैं और तभी आप वहां पे पहुंचने के बाद में भी अपनी फी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। सो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है इन माय ओपिनियन, बिकॉज काफी सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से नहीं कोई कंट्री चूज कर पाते हैं। सो आई होप कि ये कंट्री आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है आपकी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिना देर किए अपकमिंग इनटेक जो कि अप्रैल भी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें इसी चैनल पर, और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।